अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि खामंद ने बीवी का कत्ल किया और फिर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी फिल्मी कहानी रची कि जिसके बाद हर सुनने वाला, हर सोचने वाला ये सोच रहा था कि शायद इसकी बीवी को किसी जंगली जानवर ने खा दिया है। मामला सरहदी जिला पुंछ के लोरन इलाके का है और आपको बता दें चिखड़ी बन इलाका है लोरन का और ये तहसील मंडी के अंदर आता है। आपको बताते चले हाजरा भी एक औरत जो कि हस्बे मामूल अपने भेड़ बकरियों के साथ जंगल की तरफ रवा दवा रहती थी और बताया जाता है कि वो हर दिन अपने बकरियां लेकर जंगल की तरफ जाती थी। उस दिन उसका खामद भी उसके साथ था गालबन और ये बताया जाता है जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें कि उसके खामद की और उसकी आपस में अनबन हुई, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर उसी जंगल में इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और फिर लाश को वहां पे छुपाया एक गुफा के अंदर, एक गार के अंदर एक पत्थर का सहारा लेकर उसका कत्ल किया गया, गालबन ये बताया गया और फिर उसको वहां पर छुपाया गया। फिर एक बकरी भी वहां पर मार के रख दी गई, अपनी ही बकरी। और फिर वो शख्स जिसका नाम मैं आपको बताता चलूं, अब्दुल गनी सन ऑफ अब्दुल अजीज, जो कि चिखड़ी बन का रहने वाला है। और फिर वो पहुंचता है पुलिस स्टेशन में और फिर वहां पर यह कहा जाता है कि जनाब मेरी बीवी जो है वो मिसिंग हो गई, वो खो गई है और कल रात से वो घर नहीं आई। पुलिस ने जब मामला दर्ज किया और उसके बाद एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई एडिशनल एसपी पुंछ की तरफ से और जिसको हेड किया गया एसएचओ नवीद अंजम ने। आपको बताते चले पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस शख्स को गिरफ्तार किया और पहली पूछताछ जब हुई तो इस शख्स ने पूरा मामला कबूल किया और यह कबूल किया कि उसने खुद ही अपनी बीवी को मारा है। आपको बताते चले जब टीम जाए वारदात पर पहुंची तो वहां पर एक बकरी मरी हुई थी और फिर आपको यह भी बता दें कि उस गार के अंदर उस औरत की डेड बॉडी भी रिसीव हुई। कहानी यह बनाने की कोशिश की गई थी कि इसको रीछ के हमले में ये जो औरत है ये मारी गई है और बकरी भी उस रीछ ने मार दी है। एक फिल्मी तर्ज पर एक कहानी बनाई गई, लेकिन जब इंटेरोगेट किया गया उस शख्स को तो पूरी कहानी उसकी जुबानी पुलिस ने बयान करवाई और आज एक बार फिर इंसानियत शर्मिंदा है, इंसानियत सर झुकाए, इंसानों से इंसानियत की भीख मांग रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सरहदी जिला पुंछ के चिखड़ीबन गांव का ये इलाका है, चिखड़ीबन गांव जो कि लोरन ब्लॉक के अंदर आता है और तहसील मंडी है। ये सरहदी जिला पुंछ की ये कहानी दिल को दहला देने वाली कहानी है, जहां पर कातिल भी घर में और मकतूल भी घर में। अपनी बीवी से जान छुड़ाई लेकिन उसका कत्ल किया और कहानी ये बनाई कि वो रीछ के हमले में मारी गई। आपको बताते चले कि इस जिमन में एक एफआईआर नंबर जो वहां दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 103 बीएनएस, जो कि शुरुआती दौर में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद तलाशी अभियान जारी हुआ और फिर जाकर ये पूरा मामला जो है ये सामने आया। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये कहानी जो है ये इस तरीके से रची गई कि शायद उसको ये लगे कि मेरी जान बच जाएगी और ये कहानी जो है जंगली जानवरों के सर पर मंडरा रही थी कि भाई हम ये कहानी उनके सर पे लगाएंगे और ये बताएंगे कि जंगली जानवर के हमले में मेरी बीवी जो है वो मारी गई। उस शख्स की तरफ से मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की गई और हमेशा से ये गुहार लगाई गई इंतजामिया के आगे कि मेरी बीवी को बचाया जाए, मेरी बीवी को तलाश किया जाए, हालांकि वो घर में नहीं आई है। लेकिन आपको ये बताते चलें बड़ा दुख महसूस होता है कि उस शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल किया जाती अनबन की वजह से और अब वो सलाखों के पीछे है। दाऊद, दिल को दहला देने वाला यह मामला सरहदी जिला पुंछ से सामने आया। इससे पहले कश्मीर में हमने देखा था कि एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल किया। इससे पहले हमने देखा कि कई बेटियों के कत्ल हुए, लेकिन इंतजामिया पर हमेशा से सवाल यह रहा कि आखिर इन लोगों पर कार्रवाई तो होती है, आखिर समाज में ऐसा क्यों होता है, ये दरिंदा सिर्फ लोग इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं। दाऊद ये एक बड़ा मामला है सोसाइटी के लिए और आज एक फिल्मी कहानी बनाई गई ताकि ये पूरा मामला जंगली जानवरों के सर लग जाए और ये शख्स बच जाए। लेकिन पुलिस, वो कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएचओ नवीद अंजम, मैं स्पेशली मुबारकबाद देना चाहूंगा उनको कि जिस तरीके से उस बहादुर एसएचओ ने मौका पर जाके तमाम चीजों को खंगाला, देखा, तहकीकात की और अब ये मामला निकाल कर सामने लाया। दाऊद, देखिए राहुल, जम्मू कश्मीर जो था
पूरे मुल्क में क्राइम लेस, जीरो क्राइम स्टेट मानी जाती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में हम जम्मू कश्मीर में ऐसे जराइम देख रहे हैं जो कि दिल को ठेस और रूह को तकलीफ पहुंचाती है, क्योंकि जिस तरीके का ये सीन बनाया गया और जिस तरीके से ये स्क्रिप्टेड मर्डर किया गया एक मियाँ ने अपनी बीवी का, तो आपको अंदाजा लगेगा कि एक तो यहाँ पे क्राइम होता है और दूसरा क्राइम करने के बाद पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश भी की जाती है। तो जाहिर सी बात है, हमने इससे पहले भी ऐसे खौफनाक इंसिडेंट क्राइम जो है वो रिपोर्ट किए, जिसमें एक बाप ने एक नन्ही सी बेटी का कत्ल किया, एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया, और आज हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक पति ने पूरे होशो हवास में कॉन्स्पिरेंसी के तहत अपनी बीवी का कत्ल किया। ये रिपीटेड इंसिडेंट एक बात दोहराता है कि जो जम्मू कश्मीर में पहले सोच हुआ करती थी, जो जम्मू कश्मीर में पहले जराइम को लेकर लोगों के दिलों में डर था, वो अब खत्म हो चुका है। तो जाहिर सी बात यह है कि जम्मू डिवीजन की बात करें या कश्मीर डिवीजन की बात करें, यहाँ पे ऐसे क्राइम हमें रिपोर्ट करने पड़ रहे हैं जो शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात यह है राहुल कि जिस तरीके से इस पति ने एक अपनी बीवी का कत्ल किया और बाद में अथॉरिटीज को मिसलीड करने की कोशिश की कि ये किसी जंगली जानवर के हमले में मारे गए, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। और जिस तरीके से कंसर्न एसएचओ ने इस पूरे केस को सॉल्व किया और इस हस्बैंड को इंट्रोगेट करके जब हस्बैंड ने पूरा कहानी बता दी तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर का इतिहास है कि क्राइम लेस था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट ये है कि यहाँ पे ऐसे जराइम होते हैं जो शायद बाकी कैपिटल सिटीज, मेट्रो सिटीज या यूं कहेंगे कि यूपी बिहार में होते थे ऐसे केसेस, यूपी बिहार पंजाब में देखे जाते थे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं समाज में हमसे कोई चूक तो जरूर है, जो चूक हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अफराद ने अपनी छोटी सी बेटी का कत्ल किया, दूसरे नौजवान ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, और आज एक हस्बैंड ने अपनी औरत का कत्ल करके एक हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट को लेके उसी तरीके पे चल के उसका कत्ल करके और बाद में अथॉरिटीज को मिसलीड करने की कोशिश की कि ये कत्ल नहीं, ये एक जंगली जानवरों का हमला था। लेकिन पुलिस के सामने उनकी चालाकी नहीं चली, क्योंकि पुलिस ने जब जख्मों का नेचर देखा तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। पुलिस ने इस आदमी को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया और इंट्रोगेट करने के बाद जब इस आदमी ने पूरी कहानी बता दी तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो जाहिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि समाज में कोताही है, हमसे कोई ना कोई चूक है, इसीलिए ऐसे क्राइम जो है हमें देखने पड़ते हैं और हमें रिपोर्ट करने पड़ते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक, जो कि कुछ और मामलात भी बयान कर रहे थे कि किस तरीके से एक बेटे ने अपनी वालिदा का कत्ल किया, किस तरीके से एक बाप ने नन्ही जान का कत्ल किया। बहुत से मामलात ऐसे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में आखिर चूक कहाँ है, कमी कहाँ है। आपको एक बार फिर बताते चले, मियाँ बीवी का आपस में कुछ झगड़ा होता है, अनबन होती है, और वो बीवी सरहदी जिला पुंछ की रहने वाली हाजरा बी, जो कि पुंछ जिला के चिखड़ी बन इलाके की रहने वाली, हस्बे मामूल वो भेड़ बकरियों के साथ जंगल की तरफ जाती है, उसका हस्बैंड भी जाता है और साथ में वहां पर फिर उसको कत्ल किया जाता है। एक बकरी भी वहां पर मारी जाती है ताकि लोगों को यह दिखाया जाए, इंतजामिया को, पुलिस को यह दिखाया जाए कि ये रीछ के हमले में या जंगली जानवर के हमले में जो है इसकी औरत जो है वो मर गई है और उसने जो है एक बकरी भी मार दी है। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकाती कमेटी बनाई
और फिर तहकीकात शुरू हुई। पहले उस हस्बैंड को इंटेरोगेट किया गया और उसने शुरुआती दौर में ही तमाम चीजें कबूल कर ली और अब उस शख्स को सलाखों के पीछे तो डाला गया, लेकिन एक बेगुनाह जान चली गई। एक औरत ने अपनी जिंदगी खत्म करते हुए अपनी आंखों के सामने अपना कत्ल होते हुए देखा। यह बड़ा मामला है और यह पूरी कहानी एक स्क्रिप्टेड एक फिल्मी सीन की तरह बनाई गई ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं मुबारकबाद दूंगा। 48 घंटे के अंदर यह केस सरहदी जिला पुंछ की तहसील लोरन मंडी के अंदर ये सॉल्व किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का।